मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वीडियो डिलीट। अभी 2-3 दिन से दो बड़े यूट्यूबर एलिस यादव स्ले पॉइंट की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी एकदम इलॉजिकल बातों पर। तो सीधा पॉइंट पर आता है। तो स्ले पॉइंट ने 2024 में चल रहे ट्रेंडिंग टॉपिक एंड ट्रेंडिंग बातों पर एक रोस्ट पैरोडी बनाई थी, जिसमें उन्होंने एलिस यादव को भी रोस्ट करा था और एलिस यादव की मम्मी की एक न्यूज क्लिप यूज करी थी, वो भी 2 सेकंड की, जस्ट फॉर रेफरेंस कि वो लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। गाड़ी सेकंड हैंड, ये फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। एक इंटरनेट गुंडा हर वीडियो यहीं से बनाता है क्योंकि लेकिन इसमें एलिस यादव को ऊपर से नीचे तक बुरा लग गया कि मेरी मम्मी की न्यूज क्लिप क्यों यूज करी और मेरे को रोज कैसे करा, मेरे को रोज कैसे करा मैनेज करते हो। इन्होंने जो वीडियो बनाई है दैट्स नॉट गुड। उसके बाद एलिस भाई जो हमेशा की तरह करते हैं गुंडागिरी, उन्होंने वापस से चालू कर दी। अपने ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं और स्ले पॉइंट के खिलाफ मल्टीपल ट्वीट करते हैं एंड अपने ऑडियंस को उस्काते हैं कि जाओ जाकर उनको गालियां दो, जाओ जाकर उनको बिलो दो, बैड बोलो। उसके बाद एलिस भाई की ऑडियंस वो चीज करने भी लग जाती है और स्ले पॉइंट के खिलाफ मल्टीपल एकदम वायरस से हैशटैग भी चलाने लग जाती है और ये सब एलिस यादव को पता है, फिर भी जानबूझकर उसको और भी ज्यादा बढ़ाता है। डाल दिया स्ले पॉइंट है वो, उसके बाद जो भी ट्रेंड हुआ आई डोंट केयर। सबकी बात करेंगे, पहले अपन एलिस भाई की लॉजिकल रिप्लाई वीडियो को देखते हैं, उसके बाद ट्वीट्स पर जाते हैं। जो आती है स्ले पॉइंट की, उसमें उन्होंने सो कोल्ड रोस्ट कर रखा है कि गुंडा, मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी थी उन्होंने। स्ले पॉइंट ने तो आपको डायरेक्टली गुंडा, गवार, सपेरा, गमला चोर वो सब बोला भी नहीं था, लेकिन यही सेमचित आपका दोस्त हर्ष बेनीवाल एक पूरी की पूरी पैरोडी बनाता है, जिसमें एक पूरे का पूरा एलिस यादव खड़ा रख देता है और एलिस यादव के नाम पर उसको गमला चोर, सपेरा, मादा चोर, गवार वो सब बोल देता है। लेकिन तब आपको प्राउड फील होता है कि मेरे दोस्त एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने मेरे को रोस्ट करा, मेरे पे पैरोडी वीडियो बनाई, जबकि वो पैरोडी वीडियो में आपको पूरा का पूरा रोस्ट कर दिया था ऊपर से नीचे तक। उतना तो स्ले पॉइंट ने करा भी नहीं था। दुनिया हमारे एलविश भाई को गुंडा, मवाली, सपेरा, गमला चोर, मादर इन्होंने मेरी मम्मी की क्लिप यूज करके दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। मैंने कहा मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी है इन्होंने, व्हाई, हाउ, इतनी हिम्मत कहां से आ गई इन 2 बच्चों में। एलिस यादव की करतूतों की वजह से एलिस यादव के मॉम एंड डैड पहले न्यूज पर आए थे और उन्होंने सब सच्चाई बताई थी कि जो सब कारें होती है वो सब रेंट वगैरह की होती है या किसी और की होती है। उस टाइम भी आपके मॉम डैड की बात को लेकर कई लोगों ने आपको ट्रोल करा था एंड कई लोगों ने आपको रोस्ट करा था, लेकिन तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप एक्सपोज हो जाते अगर आप कोई एक्शन वगैरह लेते तो। और इतने महीने के बाद स्ले पॉइंट ने एलिस यादव की क्लिप यूज कर दी, जिस वजह से एलिस यादव को बकरा मिल गया जिनको इजिली दबा सकते हैं और इजिली कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को फालतू कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ने का शौक नहीं है। इनकी मेजरली पहले 2-3 ही कंट्रोवर्सी हुई, एक ट्रिगर इंसान से एंड एक फिजिक वाला से, और दोनों ने उसको बहुत ही सपोर्टली लिया था उन पर जो शायद से रोस्ट वीडियो बनाया था। यहाँ पे तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उन्होंने एलिस यादव की मम्मी को तो कुछ बोला भी नहीं था और एलिस यादव को भी पता है उसकी ऑडियंस किस लेवल की गिरी हुई है, जो हमने पहले भी देखा था एंड अभी भी देखा। और एलिस यादव ने मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता बोल के पूरी 10-11 मिनट की वीडियो बनाती और पूरी वीडियो में मुझे फर्क नहीं पड़ता बोल के पूरा अपना पार्ट क्लेम कराने के लिए धमकियां वगैरह दे दी, गुंडागिरी कर दी। उसको बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दे। उसके बाद एलिस यादव की ऑडियंस उस लेवल की गवार है कि एलिस यादव बोलते कि जाओ जाकर उनको बेले जो बैठ बोलो, और उसके बाद एलिस यादव की गवार ऑडियंस चालू भी हो जाती है। वो लोग गौतमी की फोटोज को लेकर अलग अलग एकदम वायरस की फोटोज बनाते हैं, उनको माँ बहन की गाल दे देते हैं, बहुत वायरस से मीम्स बनाते हैं। ये क्या जस्टिफाइड है यार एलिस भाई? जबकि ये दोनों ने तो गालियां भी नहीं दी थी, इनकी मम्मी को कुछ बोला भी नहीं था, सिर्फ इंटरनेट पर जो एक वीडियो क्लिप थी उसका जस्ट रेफरेंस लिया था। और भाई इनकी ऑडियंस और इनका मालिक कैसा है कि तुम जिसको आइडल मानते हो वही बोल रहा है कि जाओ जाकर दूसरों को बिलो द बेल बोलो, जाओ जाकर दूसरों को गालियां बोलो। और भाई उनकी ऑडियंस वो कर भी रही है, उनके पास खुद का दिमाग है ही नहीं, और तुम अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट के लिए सब कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी को कोई कुछ बोलेगा तो ऑफकोर्स तुम्हारा भी सामने से रिप्लाई आएगा, तुम भी उस बंदे को कुछ 2 गालियां दोगे, तुम भी उस बंदे को मारने के लिए जाओगे ही। लेकिन यार उसके बाद तुम जो करते हो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना, कि वुमन को यार लिटरली तुम मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, फुकरा इंसान, उसकी भी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारी ऑडियंस जाकर उसकी माँ, बहन, उसकी भाभी को गालियां दे रही है, उनके बारे में वाहियात सी चीजें बोल रहे हो, उनके बारे में वाहियात से मीम बना रहे हैं, और तुम ये सब देख रहे हो। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें भी दूसरों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी ऑडियंस कुछ गलत कर रही है तो तुम्हें सामने आकर बोलना पड़ेगा कि ये चीज मत करो, जबकि तुम अपनी ऑडियंस को उस्काते हो कि ये दोगला है, वो दोगला है, और अपनी ऑडियंस को इनडायरेक्टली बोलते हो कि जाओ जाकर उसको हेट दो, उसको गालियां वगैरह दो।
क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, जिससे तुम्हें मजा आता है, जिससे तुम रिप्लाई वाली वीडियोस बनाते हो, जिससे तुम्हारे व्यूज बढ़ जाते हैं। क्योंकि यार मुझे पता है अभी तुम्हारे व्यूज गिरे हुए हैं, लेकिन व्यूज गिरे हुए मतलब तुम यार कैसी गिरी हुई हरकतें तो मत करो यार। एलिश भाई, तुम्हारी मम्मी ये देख रही होगी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होगी, है ना, कि मेरा बेटा किसी लड़के को गालियां दिलवा रहा है, मेरे बेटा किसी लड़की की फोटो को गलत तरीके से यूज करवा रहा है, मेरा बेटा किसी की माँ बहन को बिन मतलब की गालियां दिलवा रहा है। ऑफकोर्स आपकी मम्मी सब देखकर खुश नहीं होगी यार। तुम्हें सब पता है कि तुम्हारी ऑडियंस से सब कर रही है और तुम सब देख भी रहे हो, फिर भी तुम्हें मजा आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ इंटरनेट पर रिलेवेंट रहना है। रिलेवेंट रहने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत तो मत करो यार। रिलेवेंट रहने के लिए अच्छा कंटेंट बनाओ, अपना कंटेंट को बदलो। ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और तुम YouTube के सलमान खान तो हो नहीं कि किसी को बर्बाद कर दोगे। सिर्फ छत्ता प्रमोट करके जो पैसा इकट्ठा किया है, सिर्फ उससे अपनी ऑडियंस को दिहाड़ी देकर PR करवा सकते हो। उसके बाद स्लिप पॉइंट ने एलिश यादव की मम्मी का वो पार्ट ट्रिम कर दिया था आधी कंट्रोवर्सी होने से पहले। लेकिन फिर अब एलिश यादव का बोलना है कि मेरा पूरे का पूरा पार्ट ट्रिम करो। अगर भाई तुम्हें रोज वीडियो से बुरा लग रहा है तो बोलो ना कि मेरे को रोज वीडियो से बुरा लग रहा है, तो मेरा पार्ट ट्रिम करो क्योंकि मुझे रोज वीडियो से बुरा लग रहा है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि फिर ये दोगलागिरी हो जाएगी। क्योंकि एलिश भाई भी पहले यही काम करते थे, लोगों को रोज करना, लोगों को गालियां देना। गुंडे की जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी ना अपने आंखों से देखी है, उनकी लाइफ में क्या बीतती है। और तुम्हारी गुंडागिरी तो कुछ है भी नहीं। उनके परिवार को, उनको भाई डर डर के जीना पड़ता है कि कल कुछ भी हो सकता है। और इसका लायक एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त रजत दलाल है, वो तो कुछ भी नहीं है फिर भी। बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल गया। तो अभी के टाइम जो टॉप यूट्यूबर्स है, टॉप क्रिएटर्स है ना, उनको भी अपने सक्सेस का इतना घमंड नहीं होता। और जो टॉप क्रिएटर्स है ना, उनकी लिस्ट में भी आपका नाम भी आता है। और श्वेता गांगर ने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि अभी के टाइम है ना, तुम भी एक मेन स्ट्रीमर बन गए हो, तुम भी एक टाइप के सेलिब्रिटी हो। अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस भी उसको फॉलो करेगी, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें आइडल मानती है। अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस भी ट्राई करेगी कि हम भी अच्छा काम करें। लेकिन तुम खुद ही अपने ऑडियंस को गालियां दिलवाने के लिए बोल रहे हो, अपनी ऑडियंस को बोल रहे हो कि जाओ जाकर उसको गालियां दो, उसको बिलो दो, बैड बोलो। तो भाई तुम्हारी थिंकिंग कितनी खराब है यार। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने भी अपने 5-6 साल के यूट्यूब की जर्नी में बहुत सारे कंट्रोवर्सी देखी, लेकिन इस लेवल की गवार ऑडियंस मैंने आज तक किसी भी क्रिएटर की नहीं देखी है। और एलिश की ऑडियंस इस लेवल तक की गवार है कि अगर कल एलिश यादव किसी के साथ कुछ गलत करेगा ना, फिर भी उसको ऑडियंस जाकर उसके गोटे ही चाटेंगे। फिर भी स्लिप पॉइंट ने समझदारी दिखा के एलिश भाई का पूरा पार्टी ट्रिम कर दिया, या फिर एलिश भाई ने गुंडागिरी करके पार्ट ट्रिम करवाया। और इसमें भी एलिश यादव की गवार ऑडियंस गर्व महसूस कर रही होगी कि उन्होंने जो कुछ भी हरकतें करी उसकी जीत हुई। भाई तुम्हारी जीत नहीं, उन लोगों की समझदारी थी। वैसे तो एलिश यादव को एक्सपोज करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने उनके 2-3 व्लॉग्स वगैरह देखे जिसमें मैं देखता हूँ कि इंसान है ना बिल्कुल अपने जैसा ही है। मतलब गाइस, इससे इंसान के दिमाग में ना सब नहीं चलता होगा, लेकिन जब इसको गुस्सा आता है ना तो कुछ भी बोल देता है, जो कोई भी इंसान बोलता होगा। लेकिन यही चीज है कि इंसान है ना इंटरनेट पर आकर बोलता है, और इंटरनेट कितनी टॉक्सिक जगह वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और जब तुम एक सेलिब्रिटी बन जाते हो तो इंटरनेट पर तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और मुझे पता है वीडियो को पूरा देखे कुछ गवार भी मुझे गालियां देकर चले भी गए होंगे, बाकी जो समझदार है उन लोगों को तो समझ आ ही गया होगा। बाकी जो घमंड जो राजा रावण का भी नहीं टिका तो फिर तुम तो क्या ही हो।